दोस्तों, ये दो ट्वीट आप देख रहे होंगे, ये मैंने सीजेपी के जो भूख हड़ताल कर रहे हैं इनके लिए, सोनम वांगचुक, और ये हैं सौरभ दास जो प्रवक्ता हैं सीजेपी पार्टी के। ठीक है, इस पूरे ये जो दोनों ट्वीट है ना, इससे आपको इनकी पूरी मंशा असल में समझ में आ जाएगी कि लगभग जो 20 दिन इनको वहाँ पे हो गए हैं, 13-14 दिन हंगर स्ट्राइक को हो गए सोनम वांगचुक के, कि अब इनका वे फॉरवर्ड क्या है। और ये असल में कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, डे 1 से प्लानिंग यही था। ठीक है ना, अब निकल निकल के ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा था कि डे 2-3 में जाके हो जाएगा। 20 दिन से ज़्यादा हो गए, कुछ भी तो मिला नहीं इसमें एंड ऑफ द डे, कि कोई लॉजिकल मतलब गोल तो मिले इसमें। भाई जीत ना मिले लेकिन ये तो कह पाएँ कि हाँ हम विक्टिम कार्ड तो दिखा पाएँ, कुछ वो करने का प्रयास है। तो ये सोनम वांगचुक है, इसके ऊपर इसको ही रीट्वीट करते हुए सौरभ दास ने ये लिखा था, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फॉर ऑल द लॉजिकल रीज़न, क्योंकि वो तो भाई भूख हड़ताल पे हैं और जो उन्होंने लिखा है कि मैं पार्लियामेंट अब जाना चाहता हूँ, उसी को यहाँ पे इनने डिफाइन किया है। तो सीधे डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि जो पूरा मतलब पूरा प्रोसेस जो बताया है सौरभ दास ने, उसको देखते हैं। देखो देखो, पहला सौरभ दास ने क्या लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट शुड हैव अ डेजिग्नेटेड एरिया फॉर प्रोटेस्ट। ठीक है, ये इसने बोला है। आफ्टर ऑल इट इज द पीपल्स पार्लियामेंट, व्हाई शुड द एमपीज नॉट सी दैट विजुअल। देखो, जहां तक डेजिग्नेटेड एरिया फॉर प्रोटेस्ट की बात है तो आपने देखा ही होगा, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों और भी पार्टियों के, वो लोग तो प्रोटेस्ट करते ही हैं, संसद में बिल्कुल करते हैं। इवन इनके जो 15 लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा सांसद वहाँ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कोई उस पर तो ऐसा पाबंदी है नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये लोगों की पार्लियामेंट है तो एमपीज को ये विजुअल क्यों नहीं दिखना चाहिए। मतलब एमपीज मतलब मुझे ये नहीं पता कि पहले तो कौन से वो एमपीज इंटरेस्टेड हैं, और जो इंटरेस्टेड हम जानते हैं कौन है, उन्हें क्या ये पता नहीं है। कल मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का, इनके ट्वीट नहीं आए हैं। कल एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा लगा दूंगा इसमें, अभिजीत दीप के जो पैरों में गिर रहा है दिल्ली पुलिस के, वहां पे वो क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि आप सर मार रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं आप, जबकि दिल्ली पुलिस के जो भी वो क्या कहते हैं कर्मचारी हैं या ऑफिसर हैं जो भी हैं, वो उसे बस हाथ दे के हेल्प देने की कोशिश कर रहा है। ये देखा ही होगा वीडियो वैसे आपने, क्योंकि कल का था। तो क्या निकाल दिया भाई ने तुरंत, विक्टिम कार्ड। इस पे संजय सिंह के ट्वीट आ गए, मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट आ गए, इन सब लोगों के ट्वीट आ गए। मंशा सब देख रहे हैं तुम्हारी, ठीक है, सबको मंशा तुम्हारी पता है। तो एमपीज को नहीं देखना चाहिए, जिसको देखना है ये प्रोटेस्ट वो देख रहा है। और वैसे भी क्या देखे इसमें, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसमें देखने वाली क्या बात है। 15 तो लोग हैं टोटल, माफ कीजिएगा, राइट, 15 लोग हैं टोटल जो यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी लोग आते हैं थोड़े बहुत, आपको कोई टाइम पे भीड़ दिख रही होगी, हालांकि उसमें पंगा हो गया है कि खाने का जो टाइम होता है उस टाइम पे थोड़े बहुत लोग इनके और बढ़ जाते हैं, वरना किसी भी मोमेंट में 15 ही लोग हैं इनके। और मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि वो भी जो 15 लोग हैं उसमें से भी 10 तो एक मंच पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी पहली पार्टी जिसमें कार्यकर्ता कोई नहीं है, लेकिन इनके सीईओ, फाउंडर, प्रवक्ता, इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, नेता सब हैं। ठीक है, तो एमपीज को विजुअल नहीं दिखेगा, सारे एमपीज को दिख रहा है। कौन से एमपी को ये विजुअल दिखाना है तुमको, जिन्हें देखना था उन्होंने देख लिया। और क्या दिखाओगे तुम, डांस दिखाओगे विजेता दहिया का, वो जो कुछ भी आके करने लग जाता है, तो वो डांस दिखाना चाहते हो एमपी पार्लियामेंट में जाके। देखो, अपने आप को जब आप भारी तवज्जो देने लगते हैं ना, तो ऐसा डिल्यूजनल फेज आ ही जाता है जीवन में कि 4 लोगों ने आके तुमसे बात कर ली, वहाँ पे 200 यूट्यूबर पहले दिन पहुँच गए और तुमसे थोड़ी बातचीत क्या हो गई, ये अलग ही गेम में घुस गए एकदम। ठीक है, तो एमपीज को सब पता है। ठीक है, अगले पे आते हैं, इम्पोजिंग परमानेंट 144 सीआरपीसी, ये इलीगल होना चाहिए। देखो, हर जगह इलीगल। रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटेस्टर्स टू अ कॉर्नर रोड शुड बी इलीगल। क्यों भाई, वो जो आपने सड़क आप लोगों ने देखी होगी, उस पर हजारों लोग आ सकते हैं, इतनी वो जगह है। इनके पास 15 टोटल लोग नहीं हैं ये, और ये क्या कह रहे हैं कि कॉर्नर रोड पे क्यों इलीगल कर दिया है, तो मतलब अब कहाँ बैठना चाहते हो, 15 ही तो लोग हैं टोटल, वो जगह तो तुमसे भरी नहीं गई। अभी क्या और कहाँ बैठोगे, सड़क पे बैठोगे। अभी आऊँगा मैं सड़क वाले पे भी, या कहीं किसी के मतलब पार्लियामेंट में, कल राष्ट्रपति भवन मांग लोगे, फिर बोलोगे कि पीएमओ में क्या अधिकार नहीं है कि इस देश का आम नागरिक पीएमओ में जाके नहीं बैठ सकता या धरना नहीं दे सकता। ये उसी बात पे आ गए हैं अब सारे लोग। मैंने ट्वीट का रिप्लाई किया था वैसे इस पर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटेस्टर्स टू 10 AM to 5 PM शुड बी इलीगल, यानी कि कोई लॉ नहीं होना चाहिए, कोई नियमावली नहीं होनी चाहिए, कोई आओ कोई जाओ कहीं जाओ, और एंड में अगर कुछ हो जाए वहाँ पे तो बोलो कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, आईबी रॉ क्या कर रही थी, मिलिट्री, ये कुछ भी बोल देंगे फिर। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उसकी निगरानी में, देख रेख में सारे हो जाएं। टाइम इनका पूरा हो गया, परमिशन इन्होंने मांगी नहीं थी,
ऐसे फ्री में बैठने दिया इनको। और दिल्ली पुलिस से ये चाह रहे हैं कि भैया 5 बजे, अबे तो कौन से क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे, सिवाय सुबह शाम डांस के और खाने के तुम लोग कुछ और तो करते नहीं हो और पूरा दिन वहीं पड़े रहते हो, तो इस टाइम को बढ़ाने की क्या बात है, मतलब पूरा दिन तो हो ही ना, तो वहाँ पे तुमको और क्या चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट एंड असेंबल, यहां तक बातें ठीक है आपकी। ये नहीं बताया कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, डेजिग्नेटेड एरिया भी होता है, वो नहीं बताया। एनी सच रूल्स डायरेक्टली हैम्परिंग दिस राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इस राइट को कोई भी रूल अगर हैम्पर करता है तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। अभी पूरे पे आएंगे। रिस्ट्रिक्शंस कैन ओनली बी नैरो एज डिफाइंड आर्टिकल, तो इसमें बता क्या रहा है, पता किसको नहीं भाई, ये आर्टिकल 19(2) में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, इन सब के बेसिस पे जो 8 तरीके हैं उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो लगते ही हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। द सीजेपी मूवमेंट इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू रिक्लेम आर लॉस्ट सिविक स्पेसेस, मतलब अब आप इनका देखना कि ये अटेम्प्ट कर रहे हैं सीजेपी वाले कि भाई जो सिविक स्पेसेस अब खत्म होते जा रहे हैं हम उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। मतलब इसमें क्या रिक्लेम तुम करोगे, कौन सा सिविक स्पेस, कौन डिमांड कर रहा है वो सिविक स्पेस की जो लॉस्ट हो गया जिसे तुम उठाओगे। मतलब इनके प्रोटेस्ट में मेरा लिंग मेरा अधिकार हो गया, उमर खालिद इनके में आ गया, अरुंधति रॉय इसमें आ गई, किसानों से अपील इन्होंने कर ली, मजदूरों से अपील कर ली, सबसे अपील कर ली, कोई नहीं आया इनके पास, ठीक है। वही जो वो टर्म है ना कि वही जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर आज के टाइम में बन गए हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा हो तो बस पहुंच जाएंगे समवे और अदर, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि इशू क्या है, बस ऐसा होना चाहिए कि वो या तो सरकार के विरोध में हो, मोदी के विरोध में हो, बीजेपी की सरकार के विरोध में, तो ये बात करेंगे। केरला में कुछ होगा नहीं, उस पर ये नहीं बोल पाएंगे, या झारखंड में नहीं, उस पर तो बात ही नहीं कर सकते ये लोग। कश्मीर में बिल्कुल, ये तो टॉपिक ही मत छू लो इनके सामने, ठीक है। कि जो सिविक स्पेस लॉस्ट हो रहा है उसको हम रिक्लेम करेंगे। ये नीट से स्टार्ट हुआ था इनका, ये नीट से लेके दुनिया की हर कोने में हर मुद्दा ढूंढ के पकड़ के ले आए, पर कोई इशू ऐसा नहीं मिला जिसपे लोग आ जाएं, कोई इशू इन्हें से पल्ले नहीं पड़ा। पुश बैक अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस, जो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इनको लॉ एंड ऑर्डर अब एक आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन लगता है, और आर्बिट्रेरी सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके हिसाब का नहीं है। इनके हिसाब का अगर हो जाए, जो ये चाहे वो हो जाए, या जो ये बोल रहे हैं वो कर दें, तो कोई आर्बिट्रेरी नहीं है। एंड एक्सपेंड आर स्पेस टू डिसेंट, अबे कहाँ एक्सपेंड करके जाओगे, 15 ही तो लोग हो तुम, मतलब कहाँ एक्सपेंड करके जाना चाहता है, मैं ये लॉजिक ही नहीं समझ रहा हूँ। इनको स्पेस दे दो। वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 21 डेज, देखो तुम 21 दिन करो या 221 दिन करो, किसी को कोई मतलब एक ऑलमोस्ट घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। और ये जो कल विक्टिम कार्ड आया था ना इसका, कि वो दिल्ली पुलिस के पैरों में ऐसे ही फर्जी का गिर रहा है अभिजीत दीप के, ये असल में उसी की क्रियाकलाप को वे फॉरवर्ड देते हुए आप देखो इसको। अब हो क्या रहा है, लोग आ नहीं रहे, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, सबसे अपील करके देख ली, इतने सारे लोग जंतर मंतर आके चले गए, आम आदमी पार्टी के तक के लोग आ गए, कुछ नहीं अचीव हुआ, कोई नहीं आ रहा। सोनम वांगचुक के, ठीक है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई आदमी हंगर स्ट्राइक में बैठा है नहीं बैठा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी से। अब कह रहे हैं कि अब हमें, ये जो सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि बाकी के देशों में भी होता है कि पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जाके क्या अचीव हो जाएगा, मतलब पार्लियामेंट में ऐसा क्या है कि तुम वहां 15 लोग प्रोटेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको नेता बन जाओगे तुम वहां जाके। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इनको अब तक नहीं दिखा रहा है, और वो क्या दिखाए, तुम्हारे 10-15 लोगों को दिखाएगा। फिर से वही बात कि फिर अति गंभीरता से ले गए अपने आप को, कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो मतलब पकड़ा ही नहीं इनको बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत जो भी था वो यूट्यूबर वाले आए, कुछ वीडियो बनाए, उनके वीडियो चल गए, मजे आ गए उनको, उन्होंने उतना ही काम किया बस उससे, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बेसिकली कि जैसे विक्टिम कार्ड आ गया, अब अपने राइट्स का एक्सपेंशन चाहते हैं, इन्हें स्पेस बड़ा चाहिए, लोग नहीं है पर स्पेस बड़ा कर दो। आज पार्लियामेंट बोल रहे, कल बोलेंगे कि हमें राष्ट्रपति के भवन के सामने हमको वो करना है, हमको धरना देने की परमिशन दे दो। और एक ही जवाब इन्हें बार बार आएगा, क्या करोगे वहां जाके, पीएमओ में मांगने की कोशिश करोगे, वहां भी जाके क्या करोगे, लोग तो आ ही नहीं रहे ना। अब तुम बोलोगे प्रधानमंत्री तुम्हारा सुनने के लिए बैठ जाए, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, उससे कुछ नहीं होता। और ये लोग, ये तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में बहुतों में, और मैं भी बोल चुका हूँ, लोग बहुत पहले से जानते हैं। तुमने इंडिया के डेमोक्रेसी को हलवा समझ लिया, मतलब एक मजाक समझ लिया है कि मैं एक इंस्टाग्राम का चैनल बनाऊंगा, कुछ भी उस पर करके करा के 20-22 मिलियन, जो घटते जा रहे हैं अब, ठीक है। अब 21.9 थे, मैंने कल देखा था उसको, ठीक है, वो लगातार घटते ही जा रहे हैं। वो बॉट्स होते हैं तो घट जाते हैं, लोग को मजा नहीं आ रहा होगा, वो छोड़ के जा रहे होंगे, ठीक है। नैरेटिव क्या है, तुम्हारे लीडर को 2 मिनट बोलना नहीं आता, प्रवक्ता जो तुमने रख रखे हैं वो एक इशू पे 2 मिनट नहीं बात कर पाते, वो ले दे के यही बातें कर रहे होते हैं, बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनको चाहिए। एंड ऑफ द डे वो कहीं से भी उसे लिंक करेंगे,
और मेन मकसद इनका सिर्फ एक है कि अब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब सोनम वांगचुक एंडलेस तो हंगर स्ट्राइक करने जाएंगे नहीं, अगर हो रही है वो हंगर स्ट्राइक तो। क्योंकि शुरू में तो बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे कुछ चिकन सूप पी रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है। तो विक्टिम कार्ड बाहर आएगा इनका, और कैसे एनआरकी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए वो इनका प्रमुख लक्ष्य है। कि जैसे किसान आंदोलन में क्या था ना, सड़क पे जाके घेर के बैठ गए, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, उस सड़क को 1.5 साल इन्होंने बंद करके रखा, 2 जगह, सिंगू बॉर्डर पे और एक यहाँ पे, ये गाजीपुर पे, ठीक है। तो ये 15 लोग वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ होना नहीं उससे, लेकिन अगर सड़क पर बैठेंगे तो शायद दिख जाएंगे, डिसरप्ट करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो या तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे या फिर एनआरकी की बातें करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनका पर्पस या जो डायरेक्शन है वो सिर्फ वही है कि थोड़ा पार्लियामेंट में जाके कुछ हल्ला कर दें, या हम पार्लियामेंट जाएंगे तो पुलिस से थोड़ा बेड़ लेंगे वहाँ पे, तो थोड़ा मीडिया फुटेज आ जाएगा, वो आ जाएगा और बोलेंगे। और एक जो लॉजिकल एंड मैंने बताया था कि एक दिन केजरीवाल जाएंगे, वो सोनम वांगचुक का फास्ट तोड़वाएंगे, बोलेंगे कि जी यार इनसे लोगों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे तो कोई भूखे मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें क्या है कि हमें सत्ता में आना होगा, हमें पार्टी बनानी होगी, चुनाव लड़ना होगा। वही सेम स्क्रिप्ट अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल वाली। और बहुत सारे डिफरेंसेस क्या थे ये मैंने एक वीडियो में बनाए थे, आप वो देख सकते हैं वो, ठीक है। तो ये इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी है जो बेसिकली करना चाहते हैं, अचीव कुछ हो नहीं रहा और यूजलेस है, ऑल मतलब वेरी यूजलेस। और ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था, बस ये छोटा सा है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें वीडियो देखी है, अच्छी है, पसंद लगी है, वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों में शेयर करें।